हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी इस चैनल पे एक्मा स्क्रिप्ट की जो सीरीज थी वो स्टार्ट की है। उसमें पहला वीडियो एक्मा का इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने अपलोड किया था पिछले वीडियो में। आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को पहली बार देखने के लिए आए हो तो आप वो पहला वीडियो देख सकते हो ताकि आपको बेसिक्स पता चले कि एक्मा क्या था, किस तरह से वो बना है और कैसे उनके वर्जन्स आए और जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया गया है उसके बेस पे। ओके, अब बात करते हैं कि एक्मा स्क्रिप्ट नाम क्यों पड़ा था। क्योंकि देखिए, जावास्क्रिप्ट का नाम पहले से ही आ गया था। जिन्होंने बनाया, ब्रांडेड नाम का जो इंसान थे, उन्होंने आविष्कार किया जावास्क्रिप्ट का। फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जे स्क्रिप्ट का आविष्कार किया, क्योंकि नेटस्केप जो था उस पे जावास्क्रिप्ट चलता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बोला हम भी कुछ हमारी तरफ से बनाएंगे, तो उन्होंने जे स्क्रिप्ट बना दिया जावास्क्रिप्ट का बेस लेके। कॉपीराइट का इश्यू ना हो इसलिए उन्होंने जे स्क्रिप्ट बनाया, नाम जे स्क्रिप्ट रखा। तो एक्मा वालों ने भी जो स्टैंडर्ड फॉलो किए तो उनका भी नाम कॉपीराइट ना हो इसके लिए उन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट नाम रखा। ठीक है, एट द एंड सब कुछ जावास्क्रिप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे कोई बोले एक्मा स्क्रिप्ट, चाहे कोई बोले एडवांस जावास्क्रिप्ट, सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही है। कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे वर्जन है। उस वीडियो में आपको लिस्ट मिल जाएगी, मैंने जो भी लिखे थे वो बहुत सारे वर्जन है। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे कहीं पे भी तो होगा ES6, ES6 ट्यूटोरियल, ES6 लेक्चर, ES6, ES6, ES6। बस रिएक्ट करना है ES6 आना चाहिए, ये करना है ES6 आना चाहिए। देखो, उस वक्त जब ES5 तक आया था, फिर ES6 आया, तो एक स्टैंडर्ड स्टेबल वर्जन हो चुका था ES6, और उसका ही नाम लेके उन्होंने यूज किया कि अब ES6 आपको पता होने चाहिए। तो अब उसके अलावा भी ES7, ES14 तक आ चुके हैं, 13 14 तक है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने ES6 ही नाम रखा। वो एक स्टैंडर्ड था उस वक्त का, तो ES6 चलता आ रहा है अभी तक। ये जो भी बोलो बस ES6 आना चाहिए, जो भी कोई आपको बंदा पूछे बस ES6 आना चाहिए, उसके ट्यूटोरियल्स आने चाहिए। वो मत ध्यान दो, आपको ध्यान देना है एक्मा स्क्रिप्ट पे, ES पे। वर्जन चाहे कोई भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड नाम एक हो गया था ES6, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि लोग ES6 बोल रहे हैं, वो क्या है। सब एक ही है चीज, एक्मा स्क्रिप्ट, बस आपको उस पर फोकस करना है। चलिए, तो अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक्मा स्क्रिप्ट की जो सीरीज होने वाली है वो थोड़ी मजेदार होगी। क्यों मजेदार होगी? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। टोटली काल्पनिक कहानी है, कोई रियल वर्ल्ड में इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो वो लोग लिखते हैं ना नीचे कुछ भी कि ये सारी जो कहानी है वो एक काल्पनिक कहानी है, जो कैरेक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं और नाम रखा गया है। कोई रियल इंसान के साथ या कोई एनिमल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ लिखते हैं ना। तो वैसे भी मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मेरी ये कहानी है, उसको रियल वर्ल्ड में मत कंपेयर करने जाना। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगी एक्मा स्क्रिप्ट आपके लिए। कैसे रहेगी वो जब आप सुनोगे अब लेक्चर्स, तब मजा आएगा। चलिए, तो होता यह है कि एक्मा स्क्रिप्ट पिक्चर में आई क्यों। चलिए, तो क्या था कि एक बंदा बैठा था जो जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्रामिंग कर रहा था। अब वो बंदा क्या कर रहा था, उसने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया नेम करके। अब उसने किया कंसोल जावास्क्रिप्ट में, भाई नेम को मैं कंसोल करूंगा। अब मैं जाके एग्जीक्यूट करूंगा, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए कंसोल में कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक आ रहा है ना। थोड़ा और क्लियर करते हैं हम लोग, कॉन्केट करवा देते हैं इस चीज को कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हियर करके कुछ भी, तो पता चलेगा कि हियर आ रहा है, वहां पे नेम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो देखिए, सिर्फ हियर आया, बाकी तो नेम में कुछ आया ही नहीं। समझ गए यहाँ पे? अब नेम वेरिएबल है, उसके आगे कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं है, कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, फिर भी चल रहा है ना, एरर तो आई ही नहीं। कोई भी एरर नहीं आई ना कि भाई ये गलत है, ये नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। मतलब जो मन में आया वो कर दिया उसने। तो बाजू में बैठा एक बंदा बोलता है, भाई ये किया क्या आपने? तो बोले क्या है, वेरिएबल है। तो बोले उसमें वैल्यू नहीं डालनी, मेरी मर्जी। तो फिर कैसे चलेगा, ये तो नहीं चलना चाहिए। तो बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो अभी एरर नहीं आ रही, मेरा काम हो रहा है। बोले ऐसा थोड़ी होता है।
कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना यार। बोले क्या स्टैंडर्ड यार, कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। नहीं बोले होना चाहिए, तो दूसरा बंदा बोला नहीं स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, ये गलत चीज है। तो फिर क्या हुआ, जो हमने पहले वीडियो में बोला था कि ये सारा डिस्कशन हुआ कि नेटस्केप वाले बोले हमारे में ये चीज नहीं चलती, माइक्रोसॉफ्ट वाले बोले जावास्क्रिप्ट से हमारा में ये नहीं चल रहा है, तो उन्होंने जे स्क्रिप्ट लिखा, इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाया। तो ये दोनों गए एक्मा के पास, वैसे ये बंदा गया रुको मैं करवाता हूँ आपको सॉल्यूशन। एक्मा वालों ने बोला रुकिए जरा, अब आप चाहे किसी में भी काम करो, आप वेरिएबल इस तरह से नहीं लिख सकते। तो बोले अब क्या करेंगे, बीच का रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा आपको वेरिएबल अगर लिखने हैं तो कंपलसरी डिक्लेरेशन करने पड़ेंगे। तो बोले कैसे, तो बोले या तो वेल लिखो, या लेट लिखो, या फिर आप कॉन्स्ट लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन वेरिएबल्स को आपको इस तरह से डिक्लेयर करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं चलने वाला। आप कंपलसरी इस चीज को फॉलो करो, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया। तो अब यही चलेगा। अब तो सब कुछ जो है वो बाउंड्री में आ गया, अब इससे बाहर नहीं जा सकते, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब जाके हमारा जो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो पिक्चर में आया। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल के बारे में जो चीज थी मैंने जावास्क्रिप्ट में ट्यूटोरियल में ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, अगर पहली बार आए हो तो देख सकते हो। जो लोग देख रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं तो दोबारा रिवीजन के लिए भी वो देख सकते हो। और तकलीफ नहीं भी लेनी है तो मैं ही तकलीफ ले लेता हूँ, इसी में मैं आपको वापस एक बार सब कुछ समझा दूंगा वेरिएबल्स के बारे में। आफ्टर ऑल इट्स अ पार्ट ऑफ ECMAScript, स्टैंडर्ड वहीं से आए थे। तो हुआ ये कि भाई उन लोगों ने इस तरह से रूल्स बनाए। तो डेवलपर जो थे उन्होंने बोला ओके एज यू से, आपने जो कहा वो हम मान लेंगे, चलिए हमने वेरिएबल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ पे एक बंदे ने क्या किया, टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बना दिया। समझ गए यहाँ तक। अब उसने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम है, मैंने यहाँ पे मिहिल नाम डाल दिया। अब कॉन्सोल करवाता है वो बंदा, यहाँ पे जाके कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे टेक्स्ट इस तरह से उसने डाल दिया। अब रिफ्रेश करेगा ये तो मिहिल आ गया, यहाँ पे नाम आ गया। उसने कहा यार चलो बढ़िया है, कुछ बताया है उन लोगों ने तो कुछ रीजन से बताया होगा, चलिए अच्छी बात है। अब वो बंदा क्या करता है कि उन्होंने तो लेट भी बोला था, मैं लेट भी कर देता हूँ, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसने यहाँ पे कर दिया कोई भी नाम XYZ लिख लेते हैं हम लोग, क्या फर्क पड़ता है। वापस उसने कंसोल करवाया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे उसने लिख दिया txt वापस। चलो यहाँ पे गया, रिफ्रेश करवाया। अब क्या हुआ, आइडेंटिफायर टेक्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब वो कंफ्यूज, एक तरफ आप बोलते हो कि वेयर लेट कौन से डिक्लेयर करो, और मैंने वही चीज की तो एरर आ रही है, क्यों। तो उसने क्या किया, लेट को हटा दिया और वेयर कर दिया। समझ गए। उसने यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो मिहिल और XYZ दोनों आने लगे। वो बंदा खुश हो गया, लेकिन कुछ ऑकवर्ड भी लगा कि जब वेयर करता हूं तो मिहिल आ रहा है और नीचे भी XYZ आ रहा है, लेकिन जब मैं लेट कर रहा हूं तो ये एरर दे रहा है, ऐसा क्यों। वापस गए उन लोगों के पास, भाई एक प्रॉब्लम है आपके स्टैंडर्ड में। बोले क्या, अगर हम लोग वेयर से वेरिएबल को यूज करते हैं, दोबारा उसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो चल रहा है, लेकिन जब मैं लेट से कर रहा हूं तो वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों। तो एक्मा वालों ने बोला कि भाई जब मैंने बोला कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है वेयर लेट और कौन से, तो आप खुदक के निकल लिए और सीधा प्रोग्रामिंग में लग गए। आपने हमारी बात सुनी कहाँ, अभी तो सुनो हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अब इतना ही नहीं आगे सुनिए। ठीक है, तो उन्होंने वापस स्टोरी स्टार्ट की कि भाई एक रूल है। बोले क्या, अब ढंग से मैं बैठा हूं बता दीजिए शांति से। तो बोले सुनो, सबसे पहले अगर आपने वेयर से सेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिहिर,
बढ़िया है। अब इसी चीज को मैं कंसोल करवाऊंगा और टेक्स्ट करूंगा तो मिहिल आएगा। हम लोग रन करवा के नहीं देखते, ठीक है, इतना भरोसा तो आप मेरे पे कर ही सकते हो। नहीं है तो भी कर लेते हैं। चलिए एक बार कि रिफ्रेश कर लेते हैं तो मिहिल आ गया। चलिए बढ़िया। अब बोले कि where text इज इक्वल टू, आप यहाँ पे जाइए और कोई भी नाम ले लीजिए, सुरेश ले लीजिए, सुरेश महेश रमेश जो भी चाहिए वो नाम आप ले लीजिए, रिफ्रेश करवाइए। क्या हो रहा है तो बोले ओवरराइट हो गया। तो ठीक है ना। अभी देखो मैं वेयर हटा देता हूँ दोनों में से, तो भी क्या हो रहा है तो बोले रिफ्रेश करके देखते हैं ना सर, तो बोले ले सुरेश भी आ रहा है, वहां पे ही सुरेश आ रहा है और पहले वाले में भी सुरेश ही आ रहा है। तो बोले देखिए, जब हमने रूल्स नहीं डिफाइन किए थे कि वेयर लेट या कॉन्स्ट का इस्तेमाल कीजिए तो आपका आउटपुट वैसा चल रहा था। अब जब हमने बोला कि वेयर करिए तब भी आपका आउटपुट तो वही चल रहा है। तो बोले वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लेट जब डिक्लेयर करते हैं तब की बात है। एक्मा वाले बोले भाई शांति रखो, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, आप सुनो। देखिए, वेयर जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह वर्क करेगा कि आप उस वेरिएबल को एक बार इस्तेमाल करो या असाइन करो, डिक्लेयर करो, फिर वही वेरिएबल सेम वेयर से ही डिक्लेयर करो या वेयर के बिना डिक्लेयर करो, वो चलेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक ग्लोबल तरीके से चलेगा। तो आपका जो वेयर है इनडायरेक्टली ग्लोबल की तरह चलता है। मैं ये बोल रहा हूँ ग्लोबल की तरह चलता है, ऐसा मत एज्यूम करना कि ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया हमारा, ठीक है। वेयर में, वेयर की बात करो, वेयर में अगर आप इस तरह से चलोगे, देखो नीचे वाला जो वेरिएबल है उसको अगर मैं वेयर हटा देता हूं तो रिफ्रेश करेंगे तो देखो सुरेश ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब बारी आती है लेट के केस में, क्या होगा। तो वो बंदा बोला हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो लेट वाला डिफरेंस चाहिए। ये क्यों होता है, लेट में एरर क्यों आती है। एक्मा वाले बोले शांति रखो, बताते हैं। तो अब एक्मा वाले ने बताया, ये लिखिए मैंने लेट टेक्स्ट कर दिया। अब देखो एडिटर में ही रेड लाइन आ गई। अब एडिटर्स इतने स्मार्ट हो गए, ठीक है। तो चलो उसमें तो एरर दिखा दी, हम लोग ब्राउजर में चलते हैं। तो ब्राउजर में ये वाली एरर आएगी। ध्यान रखना मैं फ्रेंड्स क्या बता रहा हूँ, मैं साथ साथ में एरर्स भी डिफाइन करता जाऊंगा ताकि जब आप कहीं पे भी प्रोग्रामिंग करो या सीख रहे हो ना तो एरर आती है तो कौन सी एरर आई और किस वक्त एरर आई तो उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हुआ ये कि एरर्स क्या आती है, अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर टेक्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब क्या, लेट का मतलब ये होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो वन टाइम एक बार लेट से अगर वो डिफाइन हो चुका है तो दोबारा वो वेरिएबल किसी और वेरिएबल से डिक्लेयर नहीं होगा, मतलब कोई और टाइप से वेर या कॉन्ट उससे नहीं होगा। तो बोले, वो डेवलपर बोला तो लेट से तो हो ही सकता है, तो उसने बोला लेट से करते हैं। बोले फिर भी एरर तो आ ही रही है ना, क्या है यार आप भी। तो एक्मा वालों ने वापस रिपीट किया अपने स्टेटमेंट को, जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि लेट से एक बार आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो दोबारा वो वेरिएबल आप किसी भी टाइप से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना तो वेर से, ना तो लेट से, ना तो कॉन्स्ट से, हो ही नहीं सकता। तो बोले उस, तो फिर कैसे चलेगा, हमको अगर सुरेश ओवरराइट करवाना है तो कैसे चलेगा। तो एक्मा वालों ने बोला हटा दो आगे से लेट और वो डिक्लेरेशन, अब रिफ्रेश करो तो सुरेश आ गया, आपका काम हो गया ना आपका। तो बोले बात तो सही है। तो जब आप लेट से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो फिर आपको दोबारा वो वेरिएबल किसी और टाइप से नहीं करना है, वेयर लेट या फिर कॉन्स्ट, किसी से भी नहीं करना है, बस ओपनली करना है, उसको ग्लोबल ही कर देना है। सिर्फ वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखो दोबारा, अगर आपको यूज करना है तो सिर्फ एक ही बार लेट से डिक्लेयर करो, वो अपने आप समझ जाता है कि मेरा टाइप जो है वो लेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कभी कभार कि यार VAR क्या है, LET लेट क्या है, कॉन्स्ट क्या है, ये सारी चीजें भी आएगी ना, वो इसमें नहीं समझाऊंगा मैं, वो नेक्स्ट में समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा तो राज रखना पड़ेगा ना, चलिए ठीक है। तो क्या होता है कि लेट में आप यहाँ पे नहीं दोबारा डिक्लेयर कर सकते, ये एक
आ गया आपका रीजन यहाँ पे सामने। चलिए हो गया यहाँ पे काम आपका। अब बोले चलो लेट का भी काम हो गया, अब कॉन्स्ट का बताइए, कॉन्स्ट क्या है। तो बोले सिंपल है यार, समझाते हैं। देखिए इसको कमेंट कर देते हैं। तो कॉन्स्ट से मैं यहाँ पे टेक्स्ट को डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मिहिर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे चलेंगे, console.log करेंगे और मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको डालूंगा। रिफ्रेश करेंगे तो मिहिर आ गया। बोले बढ़िया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट टेक्स्ट करके फिर यहाँ पे सुरेश डालता हूँ। ठीक है, तो एरर दे रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, क्या आ रहा है, अगेन आइडेंटिफाइड टेक्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो जो डेवलपर समझने गया था उसने क्या किया, अच्छा लेट से नहीं कर सकते थे तो कौन से भी नहीं होगा, सिंपल कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे, तो क्या एरर आ गई, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल अनकोट टाइप एरर है ये। पहले क्या थी, सिंटेक्स एरर थी, अब क्या है, टाइप एरर है। मतलब ये हुआ, अब वापस वो दौड़ के गया एक्मा वालों के पास, भाई मैंने यहाँ पे कॉन्स किया तो अभी तो एरर आ रही है, लेट के जैसे नहीं चला। तो एक्मा वाले बोला वापस तुम फुदक के निकल गए, हमने बताया आपको कि हो गया हमारा, तो क्यों भागे, शांति रखो। अब सुनो, लेट का रूल है कि लेट को दोबारा किसी टाइप से नहीं डिक्लेयर कर सकते, लेकिन वापस उस वेरिएबल को लिख सकते हो, तो वो ओवरराइट करेगा, आपको आपका मन चाहा आउटपुट मिलेगा। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट जो है वो अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो कॉस्ट जो है वो आप एक ही बार डिफाइन करो, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जो दर्शाता है कि वो चेंज नहीं कर सकते आप दोबारा। तो एक बार आपने किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट से डिफाइन कर दिया है, तो दोबारा आप उस वेरिएबल को ना तो ऐसे ही लिख सकते हो ओपनली, ना तो वेर से डिक्लेयर करो, ना लेट से, ना कॉन्स्ट से। ये चीज है वेर, लेट और कॉन्स्ट की। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में मैं यहां तक रखूंगा अपनी कहानी को, कि एक्मा वालों ने उस डेवलपर को वेर, लेट और कॉन्स्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं, अगर इस्तेमाल करने में कुछ गड़बड़ की तो क्या क्या एरर्स आ सकती है, वो यहाँ पे उन लोगों ने बताया और स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए बोल दिया। ठीक है, अगले वीडियो में चलेंगे, उसको और डिटेलिंग समझाएंगे एक्मा वालों की तरफ से कि उस डेवलपर को क्या क्या और उन लोगों ने बताया था, तो वो जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरी इस चैनल के ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर भी कर लेना अगर करना चाहो तो। कोई फोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के और मजा आने वाला है। तो जो लोग जुड़ गए हैं मेरी चैनल के अंदर और जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।